मूल आवेश। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम मूल आवेश के बारे में पढ़ेंगे। मूल आवेश यानी फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। देखिए, वैद्युत आवेश अत्यंत सूक्ष्म एवं निश्चित इकाइयों के रूप में विभाजित रहता है। आवेश की एक सूक्ष्म एवं निश्चित इकाई को मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता का सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता का सिद्धांत क्या है? वैद्युत आवेश को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। इसे आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता का सिद्धांत कहते हैं। यानी किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा ई का पूर्ण गुणा जो होती है, स्मॉल ई, यानी मूल आवेश का पूर्ण गुणा जो होगी, अर्थात ई होगी, 2e होगी, 3e होगी, डैश 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 एन ई होगी, ही हो सकती है, बीच में नहीं हो सकती। यानी किसी वस्तु पर आवेश E/2 या 2E/3 या 3E/4 नहीं होता। तो किसी वस्तु पर आवेश क्या हो गया? Q बराबर N × E। N क्या है? N का मान 1 2 3 रखेंगे तो E 2E 3E 4E अप टू आ जाएगा। N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि एक कूलाम आवेश में तुल्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब Q बराबर तो हमने 1 कूलाम ले लिया। Q बराबर सूत्र था हमारा N, पहला सूत्र आ गया। तो N बराबर क्या हो गया? Q/E। Q का मान 1 हो गया, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 हो गया। तो 1/1.6 × 10⁻⁻19, दशमलव हटाएंगे आप तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर दशमलव हट गया, ये ऊपर ले जाइए तो 10 की पावर कितना हो गया? 20/16। और 10 की पावर 20 को हम लिखेंगे 100 × 10⁻18/16। अब 16 से 100 को भाग दीजिए तो N बराबर 16 × 96 बचे 4, दशमलव आगे डाल ली 0, 16 दूनी 32 बचे 8, लगा दी 0, 16 पंजे 80। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिंदु आवेश क्या होता है? पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश कहते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है? यदि आवेशित वस्तुओं का आकार उनको पृथक का मतलब अलग करने वाली दूरी की तुलना में नगण्य होता है, छोटा होता है, तो आवेशित वस्तुओं को बिंदु आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। अब स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वो स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। यदि वस्तुओं पर आवेश स्थिर रहे, अगर वस्तुओं पर आवेश स्थिर रहेगा तो वो क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है स्थिर वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या था? कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है। कूलाम ने बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण भी हो सकता है, अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण लगेगा, विपरीत आवेश है तो आकर्षण लगेगा, या कंबाइंड रूप में हम कह सकते हैं वैद्युत बल। तो कूलाम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। इस पर दोनों प्लस आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या होगा? F12 प्रतिकर्षण। 1 का मतलब होता है पहले पर दूसरे के कारण लगने वाला बल। F21 का मतलब क्या होगा? कि दूसरे पर पहले के कारण लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, माना Q1 Q2 दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F। वैद्युत बल कहा हमने कंबाइंड रूप में, क्योंकि आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी। पहली बात उसने बताई थी कि दोनों आवेशों के परिमाण हमेशा धनात्मक होगा, चाहे प्लस आवेश है, ये प्लस Q1 था और ये आपका प्लस Q2 था, तो चाहे प्लस आवेश है चाहे माइनस है, आवेश परिमाण हमेशा धनात्मक है। तो Q1 × Q2। दूसरी बात बताई थी कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच की दूरी कितनी है? r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो F व्युत्क्रमानुपाती r²। अब दोनों को इकट्ठा कर दें तो F समानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 Q2/r²। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो F बराबर K Q1 Q2/r²। K एक नियतांक है। पहली कंडीशन, यदि दोनों बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखे हों, अगर किसी माध्यम में रखे हों तो K बराबर होता है 1/4πε। एक नया शब्द आपके सामने आ गया, C बनाइए, बीच में से काट दीजिए, इसको कहेंगे एप्साइलन। ई नहीं बनाना है, C बना के बीच में से कट करना है, एप्साइलन। तो एप्साइलन क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता। आगे बताएंगे क्या होती है। एप्साइलन को क्या कहते हैं? माध्यम की वैद्युतशीलता। समीकरण 1 में मान रखा K का, तो F बराबर आ गया 1/4πε Q1 Q2/r²।
ये आ गया कूलाम का नियम से वैद्युत बल। अगर मान लीजिए सेकंड कंडीशन दोनों बिंदु आवेश निर्वात में रखे हो, निर्वात का मतलब जहाँ वायु ना हो, तो के का मान होता है 1/4πε0 या एप्सिलॉन नोड कहेंगे इसको। क्या कहेंगे इसको? एप्सिलॉन, और उसके नीचे क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे, उसके नीचे 0 लगा देंगे। इसको कहेंगे एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नोड। एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। समीकरण 1 में मान रखा हमने, फिर इसमें तो इसको अब निर्वात की बात हो गई तो इसको करेंगे FA। क्या कहेंगे इसको? FA। FA बराबर हो जाएगा 1/4πε0, के का मान लगा दिया Q1 Q2/r²। अगर माध्यम में है तो माध्यम में के लिए ये, अगर निर्वात में है तो बल कितना होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 और 1/4πε0 का डायरेक्ट मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एप्सिलॉन 0 का मान मात्रक विमेय सूत्र आता जरूर है। देखिए अभी आपने सूत्र पढ़ा है, बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो एप्सिलॉन 0 इधर ले जाइए तो एप्सिलॉन 0 बराबर आ गया 1/4πf Q1 Q2/r²। तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होगा? 4π का कोई मात्रक ही नहीं राशि है, तो Q1 का कूलाम, Q2 का भी कूलाम, F का न्यूटन, R का मीटर, तो मीटर स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन 0 का विमेय सूत्र देखेंगे। क्या नाम विमेय सूत्र? आप देखिए, आपको कूलाम का विमेय सूत्र नहीं पढ़ा, लेकिन आपको मैंने पढ़ा रखा है Q बराबर IT, आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो Q बराबर IT, I का विमेय सूत्र क्या होता है? A, और T का T, यानी कितना आ गया? Q का विमेय सूत्र क्या होता है? AT। यहीं लगाइए, कूलाम की जगह AT लगा दिया, इस कूलाम की जगह भी AT लगा दिया। न्यूटन बल का विमेय सूत्र पता है आपको, mLT-2, और मीटर स्क्वायर का L2। जब इसको इकट्ठा करेंगे तो m की पावर -1, L की पावर यहाँ 3 होगी, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, L की पावर -3, T की पावर 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, T की पावर 4, और A की पावर कितनी हो जाएगी? 2। ये विमेय सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। अब 1/4πε0 का मान जो है वो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का कितना आएगा? एप्सिलॉन 0 इधर ले जाइए तो 1/4π 9 × 10⁹, तो 1/4π का मान लगाएंगे 3.14, 9 × 10 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मान आ जाएगा एप्सिलॉन 0 का। निर्वात की वैद्युतशीलता कितनी होती है? ये होती है, भाग देंगे जब तो 8.85 × 10⁻12, यानी 8.85 × 10⁻12, और मात्रा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।